श्री श्रावण शिव महापुराण की कथा के छठवें दिन आज पूजनीय गुरुजी ने दो नए उपाय बताए हैं जो कि बहुत ही अच्छे उपाय हैं। आप सभी को इन उपायों को जरूर करना चाहिए, वो भी इसी श्रावण के महीने में। 72 वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ श्रावण आया है जो सोमवार से ही प्रारंभ हुआ है और सोमवार के दिन ही जिसका अंत होगा। तो इस विशेष श्रावण के महीने में आपको पूजनीय गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की आज की कथा में बतलाए हुए ये दो उपाय ज़रूर करने चाहिए। यदि आपकी कोई मनोकामना है जो बहुत दिन से पूरी नहीं हुई है, या आपके मन में कोई इच्छा है संतान प्राप्ति को लेकर, नौकरी प्राप्ति को लेकर, या कोई भी बड़ी और विशेष कामना यदि आपके मन में चल रही है, जो कि आपको लगता है कि आपको ये प्राप्त होना चाहिए, आप देवाधिदेव महादेव की भक्ति करते हैं, शिव जी को एक लोटा जल समर्पित करते हैं, तो आपको इस सावन के महीने में किसी भी दिन इस उपाय को कर लेना है। और दूसरा उपाय, पूजनीय गुरुजी ने यदि आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई है, कोई बड़ा रोग आपके शरीर में हो गया है, तो पूजनीय गुरुजी ने एक दूसरा उपाय भी बताया है। उस उपाय को कर आपको इस सावन के महीने में कर लेना है। तो आइए जानते हैं इन दोनों उपायों के बारे में। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो, जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो पहला उपाय, यदि आपके मन में कोई कामना है, नौकरी, व्यापार या फिर संतान प्राप्ति को लेकर कोई मनोकामना है जो कि पशुपति व्रत से भी आपकी पूरी नहीं हुई है, तो उसके लिए आपको इस सावन महीने में किसी भी दिन हरिओम जल देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। हरिओम जल कैसे चढ़ाया जाता है, इसकी जानकारी पूजनीय गुरुजी ने दी है। ये हरिओम जल किस तरह से चढ़ाया जाता है, आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करना है, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल समर्पित करना है। जल की धार आपको तोड़नी नहीं है, एक ही जल की धार में आपको ये करना है। तो सबसे पहले गणेश जी को जल समर्पित करें, फिर माता अशोक सुंदरी को जल समर्पित करें, फिर यही जल की धार कार्तिकेय जी तक लेकर जाएं, और फिर जल की धार को आपको कार्तिकेय जी से फिर से माता अशोक सुंदरी तक लेकर आनी है। फिर आपको जल की धार को, जो माता पार्वती का हस्त कमल होता है, माता अशोक सुंदरी से ले करके आपको ये जल की धार पूरी जलाधारी पर गोल गोल घुमा देनी है, और उसके बाद आपको शिवलिंग पर ले जाकर ये जल की धार समाप्त करनी है। इस तरह से हरिओम जल शिवलिंग पर समर्पित किया जाता है। यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप एक बार वीडियो में जो पिक्चर दिखाई गई है उसको देखकर भी समझ सकते हैं कि आपको किस तरह से जल समर्पित करना है। तो इस तरह से जल समर्पित करके आप अपने मन की कामना देवाधिदेव महादेव से कहते हैं तो आपकी मनोकामना जल्दी ही पूरी हो जाएगी। इस सावन के महीने में इस हरिओम जल चढ़ाने का एक अपना ही एक विशेष महत्व है, जिससे आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। तो आप देवाधिदेव महादेव पर भरोसा रखकर इस उपाय को ज़रूर करें। तो आइए अब जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। दूसरा उपाय, यदि आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई है, शरीर में कोई बड़ा रोग हो गया है, या आपको लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी मुझे हो सकती है, इसके लिए आपको जो शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है उस स्थान पर अपनी हथेली रख लेनी है, और अपनी हथेली रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय मंत्र का जाप करके अपने मन की कामना देवाधिदेव महादेव से कह देनी है। फिर उसके बाद शिवलिंग पर जो भी बेलपत्र समर्पित हो उस बेलपत्र को आप उठा लीजिए, प्राप्त कर लीजिए। देवाधिदेव महादेव से उस बेलपत्र को आप मांग लीजिए। फिर जो आपने बेलपत्र उठाई है उसी बेलपत्र को आपको शिवलिंग में जहाँ से जल नीचे गिरता है, वो जो स्थान होता है, उस स्थान पर आपको ये बेलपत्र स्पर्श करानी है, और स्पर्श करा करके आप इस बेलपत्र को शिवलिंग के सामने ही, मतलब शिवलिंग का आपको दर्शन होता रहे, इस स्थान पर खड़े होकर या फिर बैठकर आपको उस बेलपत्र का आचमन वहीं पर कर लेना है। और यदि ये उपाय आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो फिर घर ले जाकर आप उसे भी इस बेलपत्र का आचमन करा सकते हैं। बस इसमें आप ऐसा कीजिए कि जब आप उस माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर हाथ की हथेली रखें तब उस व्यक्ति के नाम और गोत्र का भी स्मरण कर लीजिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति को आराम मिलेगा, वो जो बीमारी हो गई है वो समाप्त होगी और देवाधिदेव महादेव की कृपा प्राप्त होगी। तो इस सावन के महीने में आप इन दोनों ही अचूक उपायों को अपने हिसाब से कर सकते हैं। जो भी उपाय आपके लिए हो आप उस उपाय को अवश्य करें। श्रावण का महीना 72 वर्षों के दुर्लभ संयोग के बाद आया है, तो ये ऐसा मौका आपको नहीं छोड़ना चाहिए
और इन उपायों को अवश्य करना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हर हर महादेव।